इसका नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष करें। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव। कल रात बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें करावल नगर से कपिल मिश्रा को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब इस पर ओवैसी की पार्टी को एतराज है। उन्होंने कपिल मिश्रा को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताते हुए टिकट देना शर्मनाक बताया। इस पर कपिल मिश्रा ने पलटवार करते हुए एआईएमआईएम को आतंकियों और दंगाइयों को सपोर्ट करने वाली पार्टी बता दिया। जो एआईएमआईएम कपिल मिश्रा पर आरोप लगा रही है, उनके खुद 2 प्रत्याशी दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद हैं, जबकि तीसरे दंगाई और भीड़ पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख पठान को टिकट देने पर विचार चल रहा है, लेकिन वो कपिल मिश्रा के टिकट पर सवाल उठा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि दंगाइयों का असली समर्थक कौन है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक और गारंटी का वादा कर दिया है। करेंगे इसी मुद्दे पर बहस, क्योंकि एआईएमआईएम बीजेपी प्रत्याशी पर दंगे का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने एआईएमआईएम पर दंगाइयों को टिकट देने पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की एक और गारंटी सामने आई है। जनता को अब सवाल है कि किस पर भरोसा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वार भी जारी है। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दी। कपिल मिश्रा के द्वारा लाए गए जो गुंडे लोनी और गाजियाबाद से थे, उन लोगों ने वहां पे उत्पात मचाया और दंगे किए। जब उन्होंने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, तो एक तरह से वो दोबारा से उसी आग को जलाना चाहते हैं जो 2020 में लगी थी। जो व्यक्ति ताहिर हुसैन को टिकट देता है, जिसके साथी सहयोगी इशरत जहां को टिकट देते हैं, उन्हें प्रवचन करने का कोई अधिकार नहीं है। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। लोगों के पैसों पे इस तरह का चंदा मांग के तो जो किया है 10 साल से भ्रष्टाचार, शराब नीति देखी है लोगों ने। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूरी जी के जो भी सीएम कैंडिडेट होगा उनके बीच में एक सार्वजनिक डिबेट होना चाहिए। जब पाठशाला बनाने का वादा करके आए थे, पाठशाला बनाने के बजाय दिल्ली में मधुशाला बना डाली। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं संजीव कौशिक, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, विनोद बंसल हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, शेख अलीमुद्दीन असादी हैं इस्लामिक स्कॉलर है। थोड़ी देर में हमारे साथ एआईएमआईएम और बीजेपी और कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले संजीव कौशिक आप ही के पास आ रहा हूं। दिल्ली में कौन दंगाइयों को टिकट दे रहा है? देखिए प्रत्युष जी, दोनों पार्टियों की बात जिनके जिनके चेहरे आपने सामने रखे हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है कि कौन दंगाइयों को प्रश्रय दे रहा है। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले दोनों लोग बात अपने अपने सीटों के लिए आजमाइश कर रहे हैं। कपिल मिश्रा जैसे व्यक्ति के बारे में मैं तो एक लाइन यही कहूंगा कि पता नहीं अब क्या मजबूरी है और कौन सी सीढ़ी किस तरह से तोड़ दी गई है, जिसकी वजह से उनको टिकट मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने इतना गोद में अपने बैठा के उनको प्रश्रय देना शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये वही कपिल मिश्रा है जो दिल्ली के विधानसभा में जिस तरह से, देखिए 2 बातें हैं प्रत्युष जी। देश के प्रधानमंत्री से नीतिगत हमारी कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन चारित्रिक रूप से जो व्यक्ति उनके चरित्र पर दाग लगाने का प्रयास किया हो, जिसने हनन किया हो, जिसने सीडी प्लेयर की बात की हो, जिसने खुलेआम दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का उस महिला के साथ संबंधों की बात की हो और सीडी की बात की हो, ऐसी क्या मजबूरी हो गई? वो कौन सी सीढ़ी थी जिसको तोड़ के कपिल मिश्रा ने आज फेंक दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने गोद में बिठा दिया? पिटिशनर ने भी, आपको याद होगा, उस पिटिशनर का नाम भी प्रदीप शर्मा था। वो खुलेआम वो सीडी प्लेयर की बात किस तरह से देश के वर्तमान में मैं आपके सवालों पर, आपके आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता जब जुड़ेंगे उनसे मैं सवाल लूंगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो कह रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी वैचारिक रूप से एक ही है। आरएसएस बीजेपी और आपकी मां है, एक ही मां से निकले 2 बेटे हैं, आप और बीजेपी, कोई फर्क नहीं है कहते हैं। अब देखिए वो वैसी साहब कौन है, किस तरह की राजनीति करते हैं, क्यों वो भारतीय राजनीति में उनकी क्या। अब ये मत कह दीजिएगा ओवैसी साहब कौन है, मैं पहचानता नहीं।
नहीं, किस तरह की राजनीति वो करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, किस तरह से वो खाद पानी मुहैया कराते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है, और आप तो सबसे प्रबुद्ध पत्रकारों में से एक हैं। तो वो सब लोग जानते हैं कि ये दोनों किस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं और किस तरह का फिजा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इन सब चीजों से मुतमईन नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली की जनता को। ठीक है, देखिए हाजिर अंग्रेज भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम AIMIM के प्रवक्ता। हाजिर अंग्रेज जी, अभी संजीव कौशिक जी ने साफ साफ कहा कि दोनों ही पार्टियां दंगाइयों को टिकट दे रही है, यानी AIMIM और दूसरी तरफ अब ये देख लीजिए बीजेपी, कपिल मिश्रा, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि वो दंगाइयों के मास्टरमाइंड हैं। देखिए प्रत्युष भाई, जिस तरीके से दिल्ली में दंगा हुआ उसके मास्टरमाइंड तो कपिल शर्मा है, कपिल मिश्रा जी हैं ही, उन्होंने ही पूरा। लेकिन आपने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया वो इस वक्त है कहां? देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, वो अभी जेल में है। उनको तो गलत तरीके से पॉलिटिकल उनको जो है जेल में डाला गया, और इस तरीके से ना जाने हमारे महात्मा गांधी से लेकर अली जौहर से लेकर ना जाने कितने लोगों को जो है जेलों में डाला गया। इसी बुनियाद पर पॉलिटिकल एक ये होता है कि पॉलिटिकल मुकदमे लगाए जाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। अगर इतना ही उनके अंदर पुलिस के पास इतने सारे उनके फैक्ट अगर सही होते तो अभी तक उन्हें सजा भी हो जाती। 5-5 साल उनको ट्रायल में हो गए, जेलों में हो गए, अभी तक जो है उनको सजा नहीं हो पाई। तो इसका मतलब क्या है कि निर्दोष लोगों को वहां पे निर्दोष लोगों को फंसाया गया दिल्ली दंगे में, जिसमें से 47 मुसलमान हमारे भाई मारे गए, 6 हमारे हिंदू भाई मारे गए। और जब केस की जो सारी बात हुई, बाद में जितने भी लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया उनकी जमानतें मिली उनको। तो जो आम आदमी पार्टी है, मैं आम आदमी पार्टी को भी कहना चाहूंगा, जब दिल्ली में दंगा हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल जी राजघाट पर बैठ के मौन व्रत रख रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए। जब यहाँ पर कोरोना की बात आई दिल्ली में, तो कोरोना के मामले में इन्होंने जो है हमारे मरकज को जो बदनाम करने के लिए कोरोना बम बताया हमारे मरकज को, और कोरोना के आंकड़े मरकज के आंकड़े ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी से। आरपी सिंह जी, भाई AIMIM कह रही है कि आपने तो दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड को आपने टिकट दे दिया, करावल नगर से जो आपने कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। आप कह रहे हैं कि आतंकी दंगाइयों का सपोर्ट करने का सिस्टम AIMIM ने बनाया हुआ है। ताहिर हुसैन कौन है? अंकित गुप्ता का नाम तो भूले नहीं होगा देश। अंकित गुप्ता एक पुलिस अफसर, जो IB का अफसर, उसको गोद गोद कर टुकड़े टुकड़े कर कर मारा उन्होंने, भूला नहीं। वैसे ऐसा तो किसी ज़माने में होता था, मुगलों के ज़माने में होता था, ऐसी बर्बरता तो कभी भारत में कभी होती नहीं थी। तो उसका जो अंकित गुप्ता का कातिल है, जिस पे आरोप है, जिस पे केस चल रहा है, आप उसको टिकट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप पोलराइज करना चाहते हो। दिखता है कि आप पोलराइजेशन करना चाहते हैं। AM का तो खेल यही है कि वह मुसलमान वोटों को पोलराइज करना चाहती है, परंतु वह बोलती है कि दिल्ली का मुसलमान। शोएब जमई का जो बयान है वो कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल दिल्ली में दंगा करवाना चाहती है। और उस पर भी उनके बयान पे भी वो बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहे हैं अपने हिसाब से। वो अपनी जो राजनीति है उसको ठीक ढंग से चला रहे हैं, वो अपनी रोटियां ठीक सेक रहे हैं। वे चाहते हैं कि ऐसा बयान दूं ताकि एक पोलराइजेशन हो, दंगा हो दिल्ली में वापस से। और वो गलतफहमी में है, वो जरा ठीक रहें, नहीं तो सरकार चिंता करेगी कहीं उनके ऊपर भी आंच ना आए इस बात की। अगर जो इतनी बात कह रहे हैं तो मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ आज TV चैनल पे आपके, कि जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे दिल्ली के अंदर दंगाए हो जाएंगे, तो उन पर नजर रखी जाएगी पूरी। मैं अपेक्षा करूंगा होम मिनिस्ट्री या दिल्ली पुलिस उन पर नजर रखेगी, कहीं शरारत ना करें, और इंटेलिजेंस भी उन पर नजर रखे कि जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं। परंतु जो मूल बात है, वो कह रहे हैं कपिल मिश्रा जी दंगाई कराने वालों में से, दंगा कराने से। कपिल मिश्रा कहना है कि इन्होंने दंगे को भड़काया, भड़काऊ बयान देकर। ना, उन्होंने तो चिताया था पुलिस को कि ये रोको इनको, ये करने जा रहे हैं। वो पुलिस को पहले चिता कर गए थे कि रोको, नहीं तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा। वो दंगा कराया नहीं, उन्होंने चिताया। और किसी को कोई कत्ल करने जा रहा हो, मैं चेतावनी दूंगा ये कत्ल कर देगा, इसको रोक लो। तो उसमें दंगा वो बताओ कत्ल कर देगा? कत्ल किसी और ने किया। जो चेतावनी दे रहा है उसको ये कह रहे कि उन्होंने उकसाया। ये उल्टी बात कर रहे हैं, उल्टा चोर को तो को डांटे। लेकिन हाजिर अंग्रेज ऐसा क्यों? हाजिर अंग्रेज एक सेकंड, चोर नहीं, उल्टा कातिल को तो डांटे, चोर नहीं। आप कह रहे हैं कि भाई चूंकि उनके दोनों कैंडिडेट जो है वो जेल में हैं, उन पर आरोप है, मामला चल रहा है। ऐसे तो सर कितने लोग हैं जो जेल में रहकर चुनाव जीत जाते हैं। नहीं, जेल में रहकर चुनाव जीतने की बात। इंजीनियर राशिद पर क्या आरोप है? तिहाड़ में क्यों बंद है और कैसे वो चुनाव जीत जाता है? सुनिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, दिल्ली की जनता बहुत सूझवान है, दिल्ली की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और अभी
किश्तवाड़ के इलेक्शन में और यूपी के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसमें यह भी साबित हो गया कि मुसलमान इन लोगों के बगावे में आने वाले नहीं है। हाँ, मैं विनोद बंसल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले हाजी रंगरेज भाई, बाकी पार्टियां कह रही है कि दरअसल बीजेपी की बी टीम है AIMIM, और ये जो बहस होती है ना, ये सिर्फ दिखावे की नुरा कुश्ती है। देखिए, अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो हरियाणा में चुनाव जाकर कौन लड़ा? हम तो चुनाव नहीं लड़े, वहां बीजेपी कैसे जीत गई? आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी, 1% से भी कम वोट बैंक आया उनका। तो ये कौन बी पार्टी का काम कर रहे? बी पार्टी कौन है? शिवसेना बी पार्टी है, आम आदमी पार्टी बी पार्टी का काम कर रही है, जो लगातार मुसलमानों का सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का काम कर रही है। उनको जब टिकट की हिस्सेदारी की बात होती है तो ये उनको अछूत समझते हैं। तो अगर हमारी पार्टी और हम अगर लगातार ऐसे, आप समझिए ना, अगर इतने सबूत होते तो 5 साल से। अच्छा हाजी रंगरेज, मुझे बता दीजिए, यहां पर दिल्ली में आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से? हाँ, हमारी लड़ाई सीधी बीजेपी से है और बीजेपी से ही हमारी फाइट रहती है। दिल्ली की सत्ता में कौन है, आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार खत्म होता जा रहा है, भाजपा भी अपनी जो है। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ रही है AIMIM पहली दफा, और अब दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी है पिछले कई सालों से, और आप कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई आपसे नहीं बीजेपी से है। हम वो तो एक ही हो गए ना, बीजेपी। संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं। संजीव जी, ये कौन किसकी बी टीम है, जरा बताइए। मैं आ रहा विनोद बंसल साहब, मुझे एक छोटा सा प्रश्न पूछना इनसे। आम आदमी पार्टी। अच्छा हाजी रंगरेज साहब, एक छोटा सा प्रश्न है हाथ जोड़कर। वो नरेश यादव का नाम यादव, एक बयान ही है AIMIM का उसके खिलाफ, नरेश यादव के खिलाफ। हमने पुतला जलाया सर, हमारी वजह से पुतला जलाया था। ये बोला ना ओवैसी साहब को बोला करें, एक शब्द नहीं बोला ओवैसी साहब के मुंह से एक अक्षर नहीं फूटा उनके लिए लेकर। अरे अक्षर नहीं फूटा नरेश यादव के खिलाफ। हम तो लगातार इन सब मुद्दों को उठाते रहते हैं। हाँ, मुझे ओवैसी साहब का एक बयान बता दीजिए नरेश यादव के खिलाफ, बता दीजिए एक बार। और जरा ये भी बता दूं, नरेश यादव वो था जिससे कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े थे, वो था नरेश यादव। और आपका एक बयान नहीं आया, आप कहते हो कि हम आम आदमी पार्टी के साथ मिले नहीं हुए। अरे सर सुनिए, हमने मुझे ओवैसी साहब का अभी जो डिबेट है ना, अगले 5 मिनट में ओवैसी साहब का रिसर्च मारकर बयान दिखा दीजिए नरेश यादव को लेकर। सर आप पता नहीं कैसी, मैं कह रहा हूँ हमने पुतला भी जलाया। अरे यार, मैं भैया केजरीवाल का, आपको लगता है कुरान शरीफ के पन्ने जलाना कोई छोटा काम है? कोई नहीं, कोई ऐसा काम है जो छोड़ देना चाहिए था? ओवैसी साहब तो कोई छींक मारता है उस पर बयान दे देते हैं, कोई छींक भी मारे तो ओवैसी साहब का बयान आ जाता है। किसी ने कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े, उसको सजा हो गई, उसके ऊपर एक बयान नहीं ओवैसी साहब का, एक अक्षर नहीं निकला ओवैसी साहब के मुंह से। कितनी मोहब्बत है। विनोद बंसल साहब, ये दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ये मुस्लिम वाला दाव कौन चल रहा है? कौन पार्टी चल रही है, या सिर्फ दिखावे की नुरा कुश्ती चल रही है? विनोद बंसल साहब देखिए पृथ्वी जी, ये राजनीतिक धींगामुश्ती चलती रहेगी, लेकिन वास्तव में दिल्ली की जनता को भ्रमित करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका इक्वेशन सेम है, एजेंडा एक है, हिंदू द्रोह और मुस्लिम तुष्टीकरण। एक तरफ उसका नाम ही मुसलमान पार्टी है और दूसरा आम के साथ खास काम करती है। तीसरी बात यह कि देखिए, कौन नहीं जानता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ना, वो जो चरखी दादरी में जाकर के वो गऊ हत्यारे को जाकर के 1 करोड़ रुपये दे के आए थे। यही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ना, जब कोविड काल के दौरान ओखला में जाकर के 1 करोड़ रुपये दे के आए थे उसको। और यही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कोविड काल के दौरान वो जो तबलीगी जमात ने जिस तरह का जिहाद फैलाया था, वो किससे छुपा हुआ है? मैं कहना चाहता हूँ कि ताहिर हुसैन के बारे में कौन नहीं जानता। आपके चैनल ने कम से कम 3 दिन तक लगातार वो वीडियो विजुअल्स दिखाए थे, आपको याद होगा प्रत्युष जी। और आपका चैनल नहीं, सारे दुनिया के चैनल ने दिखाए थे कि किस तरह से ताहिर हुसैन के छत पर जो है ना, पेट्रोल बम, गिलोल, पत्थर और जाने क्या क्या चीज रखा था। और वो जो है ना पूरा वॉर रूम बना था। वॉर रूम क्या, वॉर रूफ बना था बेसिकली, मैं कहूँगा उसको। ताहिर हुसैन का जो घर था वॉर रूफ था। और अंदर कितने लोगों की लाश मिली थी कुछ पता है क्या? उसके बगल में जो जितने भी जो वो जो जोहड़ टाइप की थी नाला जो था, नाले के अंदर से कितनी लाशें निकली थी, कोई भूल जाएगा क्या? दिल्ली की जनता नहीं भूल सकती भाई। नियत्ते हिंदुओं को का नरसंस हत्या करने वाले, नरसंहार करने वाले, मैं इसको नरसंहार की संज्ञा देता हूं। दिल्ली के अंदर, पूर्वी दिल्ली के अंदर जिस तरह से नरसंहार मचाया था ताहिर हुसैन ने, और उसको हवा देने का काम इन्होंने जो अमानतुल्लाह खान ने किया था, वो किसी से छुपा हुआ थोड़ी है। अमानतुल्लाह खान, अभी देखिए दिल्ली की LG ने जिस तरह से बांग्लादेशियों को भगाने के लिए एक ड्राइव चला रखी है, मैं कहता हूं उनको सबसे पहले तो ताहिर हुसैन को अरेस्ट करना चाहिए था। और ये जो व्यक्ति है ना, ये बाहर रहने लायक नहीं है। जिस तरह से इसने जो है ना वो अड्डे चलाए थे, आज भी बांग्लादेशियों को पालने पोषने बड़ा करने का काम जो है ना, कानून को दता बता करके, देश की सुरक्षा को चैलेंज करके
कौन कौन कर रहा है? तो ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रोसेस देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। कौन नहीं जानता भाई? जब शासन में आए थे तो सुचिता का नाम लेते थे। नहीं, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को अवैध घुसपैठ कराने वाली आम आदमी पार्टी है, रोहिंग्याओं को भी घुसाने वाली आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी ने 2022 का हरदीप सिंह पुरी का एक ट्वीट दिखा दिया जिसमें वो क्या कह रहे थे, रोहिंग्याओं को फ्लैट मिलेगा। गृह मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी थी। पृथ्वी जी वो गृह मंत्रालय ने बोल दिया ना। उसको उस ट्वीट को लेकर के ये बड़े बड़बड़ा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार अभी भी जो उन कॉलोनियों में राशन पानी देने का काम, पैसे देने का काम, उनको फ्री बिजली और पानी देने का काम कौन कर रहा है भाई? कौन नहीं जानता? ये नहीं के गुर्ब गए तो हैं जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनके बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उनका एड्रेस बताते हैं कम से कम एलजी को कि आपको बच्चे रहते कहां हैं। मैं कहना चाहता हूं एलजी साहब को, जिन्होंने ये जो याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उस याची से पूछें कि आखिरकार ये जिनके लिए आप लड़ रहे हो वो रहते कहां हैं, उन सबको उठा करके बाहर करो। मैं आरपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस से आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। आशीष श्रीवास्तव जी, मुस्लिम वोट के लिए दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कंपटीशन चल रहा है, यह बीजेपी कह रही है। कपिल मिश्रा ने कहा कि यही दो पार्टियों के बीच में मुस्लिमों को लेकर के कंपटीशन है। ये बहुत हास्यास्पद है प्रत्युष जी कि कपिल मिश्रा ऐसे बयान दे रहे हैं बीजेपी के बिहाफ पे। और खैर बीजेपी का सबसे बेस्ट पिच है जब ये हिंदू मुसलमान पे बातें करते हैं और ये आसानी से इल्जाम दूसरी पार्टी पर लगा देते हैं। आपने कांग्रेस पार्टी की घोषणाएं सुन रहे होंगे, आज भी एक घोषणा की है कांग्रेस पार्टी ने, वो युवाओं के लिए की है। युवाओं में कभी बाइफर्केशन नहीं किया है कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए जो योजना लेकर के आ रही है, जो वृद्ध के लिए सुरक्षा, जीवन सुरक्षा योजना लेकर के, इसमें कहीं भी हिंदू मुसलमान को अलग अलग देख करके नहीं लाया है। तो कांग्रेस कभी भी विभाजन के पक्ष में नहीं रहती है। कांग्रेस ने दिल्ली दंगा हो या कभी भी हो, उस समय मरहम का ही काम किया है। तो कांग्रेस हमेशा, लेकिन आशीष जी इन गारंटियों में आप आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो मानिएगा ना आप। वो कह रही है 2100 रुपए देंगे, आपने कहा हम 2500 रुपए देंगे, अब आप आ गए 8500 पर आ गए। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 8500 देंगे, तो ये क्या है? ये गारंटी है, रेवड़ी है? ये गारंटी है, 1 साल के लिए उनको मदद है, जिससे कि वो अपने आप को अपने शिक्षा कंप्लीट करने के बाद एक ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के बीच में उसको इंसेंटिव है। ठीक है, मैं आसादी साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी पर। बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं, अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि घुसपैठियों को शरण दे रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के एमएलए विधायक बनवा रहे फर्जी आधार कार्ड। आपके 2 एमएलए साजिश में शामिल पाए गए। मोहिंदर गोयल और जय भगवान उपकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड बनवाए। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आम आदमी पार्टी के सौजन्य से घुसपैठियों का कब्जा देश में चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्जी आधार कार्ड बनाने, फर्जी पैन कार्ड बनाने और फर्जी वोटिंग कार्ड बनाने की शिकायतों को संज्ञान में लेकर दिसंबर 2024 में दिल्ली के संगम विहार पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ। संजीव कौशिक, गंभीर आरोप है, फर्जी वोटर आप यहां पर खड़ा कर रहे हैं दिल्ली में। प्रत्युष जी, एक क्लिप है, इसको जरा सुनिए। ये इनके आदरणीय करावल नगर के सम्मानित आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आपको जो कहना है वो कहिए। हाँ, तस्वीर हमें दिख रही है, तस्वीर हमें दिख रही है कपिल मिश्रा की। हाँ, ये इनके संस्कारी कपिल मिश्रा जी हैं, जो मोदी जी के बारे में कहते हैं कि मोदी जी ISI से मिले हुए हैं। मोदी जी के बारे में कहते हैं कि जब 2000 का वो नोट निकालते हैं तो कहते हैं कि ये 2000 के नोट ATM में फिट नहीं हो रहे हैं। ATM गड़बड़ नहीं है, मोदी जी के दिमाग में गड़बड़ी है। वो मोदी जी के बारे में यही नहीं रुकते हैं। मोदी जी के चारित्रिक हनन के पीछे इतने ज्यादा वो एग्रेसिव रहते हैं कि वो उनका एक CD प्लेयर भी दिखाते हैं, और उस समय अमित शाह जी का वो CD प्लेयर दिल्ली के विधानसभा में प्ले करने की बात करते हैं।
अब इस पे बेहतर होगा कि आरपी सिंह साहब कहें कि ऐसी कौन सी सीढ़ी थी जो आज कपिल मिश्रा ने तोड़ दी और उसको एक टिकट दे दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। ये इतना उपयुक्त व्यक्ति जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पे बैठे हुए उस व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति सर्वे सर्वा है, उसके चरित्र पर इतना उंगली उठाने वाला व्यक्ति, आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई भारतीय जनता पार्टी की कि उसे गोद में बैठा दिया? जी, कपिल मिश्रा ने गलती मानी होगी, बात आपकी। इस वजह से अरे ये दोनों पार्टियों की बात मैं करूं, ये दोनों दंगाइयों के संजीव कौशिक, आप जवाब तो सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा ने गलती मानी, बात हो गई खत्म। ये कह रहे हैं उन्होंने गलती मान ली। नरेश यादव को नरेश बलियान के बारे में बता जाइए। नरेश यादव और नरेश बलियान के बारे में, नरेश यादव आपके सिस्टम में है या बाहर है, ये बता जाइए। और नरेश बलियान की पत्नी पूजा बलियान की बहन जी को टिकट दी नहीं दी आपने। कौन है नरेश बलियान जो फोन कर गैंगस्टर के बिहार पर नीचे गुराई कराता था? वो है नरेश बलियान। आप कैसे उस व्यक्ति की हिमायती बन सकते हैं जो प्रधानमंत्री को आईएसआई का एजेंट बताता हो, जो उनकी मानसिक स्थिति को संतुलन खराब करने वाला बताता हो, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बारे में उसका पक्ष ले रहे हैं आप? क्या मजबूरी है ऐसी? संजीव भाई, मजबूरी कुछ नहीं, कोई आदमी गलती करता गलती मान लेता। मैं तो आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा हूँ, होगी बात ना, आगे चले। मुझे बताइए नरेश बलियान के बारे में क्या कहना है? आप माफी मांगेंगे दिल्ली से कि नरेश बलियान यहाँ पर गैंगस्टर्स के बिहार पर गुराई करता था या गैंगस्टर के बीच का आदमी था? वो बता दीजिए आप। या आप नरेश यादव के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये बता दीजिए। या अपने सीएम, जो आपका सीएम का चेहरा है, सो कॉल्ड आपका सीएम का चेहरा जो कि कभी सीएम हो नहीं पाएगा अब दिल्ली का, उसके बारे में क्या कहना है? जो कि 12-12 लाख की पॉट सीट लगाता है अपने घर के अंदर, 12-12 लाख की पॉट सीट लगाता है अपने घर के अंदर, उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या उसके बारे में क्या कहना है? जो कहता है कि बाटला हाउस के अंदर जो हुआ वो गलत हुआ, बाटला हाउस में जो हुआ गलत हुआ, उसके बारे में क्या कहना है? शेख कलीमुद्दीन असादी साहब को भी डिबेट में लाऊंगा। असादी साहब, ये बताइए कि दिल्ली में मुसलमानों की असली हिमायती पार्टी कौन है? अभी तक आपने देखा है कितने 70 सीटों में सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 5 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने जितने उम्मीदवारों की घोषणा की उसमें 6 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। एआईएमआईएम की तरफ से हाजी रंगरेज साहब बताएंगे कि 12 उम्मीदवार उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। कौन है मुसलमानों का रहनुमा दिल्ली में? देखिए, मुसलमान अपनी सोच समझ के वोट का इस्तेमाल करता है, और जो पार्टियां आज इलेक्शन लड़ रही है उसमें बेहतर पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, इसलिए उनने दिल्ली का जो ढांचा है उसको डेवलप किया है। इस आधार पर कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, और ये जो एमआईएम वाले हैं ये मुस्लिम वोट का डिवाइडेशन करना चाहते हैं, मुसलमान के वोट को खराब करना चाहते हैं। यहाँ सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में, इन दोनों के जो विचारधारा है उनको सामने रखकर देख लीजिए। हाजी रंगरेज साहब, असादी साहब क्या कह रहे हैं? वोटर वोट देगा, हाजी रंगरेज साहब सूरतों को लाके देगा। कोई भी पार्टी करप्ट लोग, हाजी रंगरेज जी आप ही को कह रहे हैं असादी साहब, चाहे कांग्रेस हो, क्या आप मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश मत कीजिए। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, एमआईएम हो, वो अच्छे छवि के असादी साहब और हाजी रंगरेज जी को एक साथ रखिएगा प्लीज स्क्रीन पर। अलग चल रहा है ना के जो दागी उम्मीदवार हैं उनको अपने लाभ के खातिर, उनको उनकी पॉपुलेशन के खातिर टिकट देकर दिल्ली का माहौल को नहीं। असादी साहब चुनाव तो कोई भी, असादी साहब एक सेकंड, असादी साहब चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। एआईएमआईएम भले अब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही थी, पहली बार उतर रही है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि वो वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी? नहीं, उम्मीदवार अच्छे उतारे, हर पार्टी का कर्तव्य बनता है जो हमारे डेवलप का काम करे। हाजी रंगरेज जी, आप असादी साहब के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। कैसे करेंगे? मैं आरपी सिंह को दिखा रहा हूँ। आरपी सिंह पूछ रहे थे कि आपने क्या किया नरेश यादव पे, मैं दिखा रहा हूँ वीडियो, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये दिखा दीजिए हमें। नहीं देखो सिंह जी को, विनोद बंसल जी, चाहे वो रंगरेज हो, इन दोनों की विचारधारा एक है, एक साथ चलते हैं दोनों। ये मैं कह रहा हूं, मुझे बताइए ताहिर हुसैन सही आदमी है क्या? आप लोगों को आपको क्या लग रहा है? ताहिर हुसैन ने जो गुलेल इकट्ठी की थी, वहां पर जो ना पेट्रोल बम इकट्ठे किए थे और हिंदुओं पर हमले किए थे, अनेक हिंदुओं की नस्ल हत्या कर दी, क्या वो अच्छा आदमी है? क्या है? क्या मुसलमान पार्टी के उस कैंडिडेट को आप वोट दोगे क्या? या गंदे बताओ ना, इलेक्शन लड़ेंगे?
यहाँ जो है कपिल मिश्रा जैसे, ताहिर हुसैन जैसे मैं वही तो कह रहा हूँ। आप ताहिर हुसैन के बारे में बताइए ना, और जो है आप बताइए ताहिर हुसैन को टिकट देना क्या मुसलमान पार्टी के लिए ठीक है? क्या आपकी विचारधारा अच्छी है, आप डेवलप का काम करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, तो आप अच्छे कैंडिडेट पढ़े लिखे। अरे मौलाना ये तो बताओ, ये जो मुसलमान पार्टी है क्या मुसलमानों का भला करने के लिए आई है क्या? नहीं नहीं नहीं। और ये आम आदमी पार्टी ने क्या अभी तक क्या किया है? हमने नकारा मुस्लिम लीग को, हमने महात्मा गांधी। अरे वाह, 1947 में तो देश का बंटवारा आप लोगों ने किया भाई, ये किसने? आप इसको कैसे छुपा सकते हो? चलिए, समय इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। अब आगे देखिए अरविंद केजरीवाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।